प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी जरिए मन की बात में स्टार्टअप माथे धीना जोर बत्तियों बत्ती लोगों ने योग से जुड़वारो करे आह्वान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की कर्या शुरुआत। आयुर्वेद खातर जाग जगावारो करे आह्वान। जयपुर हवाई अड्डा माळे 2 किलो सु बत्ती तस्करी कर लिया गयो सोनो कर्यो गयो बरामद। सोना की कीमत करीब 1 करोड़ 22 लाख रुपया। गृह विभाग चिकित्सा कर्मियों ने सुरक्षा देवारा धेसु नवी मानक संचालन प्रक्रिया कर्यो जारी। चिकित्सक रा परिवाद देवा माळे वेला बेगी जरूरी कार्रवाई। आर आईपीएल दो खिताबी मुकाबलों आज वेला राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स ने पीछे। राजस्थान रॉयल्स 14 बरस पहली रा इतिहास ने दोराबारी करेला जुगाड़। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज फिर एक बार मन की बात के माध्यम से आप सभी कोटि कोटि मेरे परिवारजनों से मिलने का अवसर मिला है। मन की बात में आप सबका स्वागत है। कुछ दिन पहले देश ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो हम सभी को प्रेरणा देती है। भारत के सामर्थ्य के प्रति एक नया विश्वास जगाती है। आप लोग क्रिकेट के मैदान पर टीम इंडिया के किसी बैट्समैन की सेंचुरी सुनकर खुश होते होंगे, लेकिन भारत ने एक और मैदान में सेंचुरी लगाई है और वो बहुत विशेष है। इस महीने 5 तारीख को देश में यूनिकॉर्न की संख्या 100 के आंकड़े तक पहुंच गई है। और आपको तो पता ही है, एक यूनिकॉर्न यानी कम से कम 7,500 करोड़ रुपए का स्टार्टअप। इन यूनिकॉर्न्स का कुल वैल्यूएशन $330 बिलियन यानी 25 लाख करोड़ रुपयों से भी ज्यादा है। निश्चित रूप से ये बात हर भारतीय के लिए गर्व करने वाली बात है। इंडियन यूनिकॉर्न्स का एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट यूएसए, यूके और अन्य कई देशों से भी ज्यादा है। एनालिस्ट का तो ये भी कहना है कि आने वाले वर्षों में इस संख्या में तेज उछाल देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री योग दिवस रे मौके राख्या जाबाड़ा विश्वव्यापी कार्यक्रम री भी जानकारी दीना। वे कहा कि आपका अमृत महोत्सव ने ध्यान में रखता थका 75 खास जगह माले अंतर्राष्ट्रीय योग रो आयोजन कर्यो जावाला। इन खातर कई संगठन और देशवासी आप स्तर माले खास जगह माथे कुछ न कुछ खास करवारी तैयारी कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, अगले महीने 21 जून को हम 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने वाले हैं। इस बार योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं आप सभी से योग दिवस को बहुत ही उत्साह के साथ मनाने का आग्रह करूंगा। हाँ, कोरोना से जुड़ी जरूरी सावधानियां भी बरतें। वैसे अब तो पूरी दुनिया में कोरोना को लेकर हालत पहले से कुछ बेहतर लग रहे हैं। अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कवरेज की वजह से अब लोग पहले से कहीं ज्यादा बाहर भी निकल रहे हैं। इसलिए पूरी दुनिया में योग दिवस को लेकर काफी तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं। विश्व के टॉप बिजनेस पर्सन से लेकर फिल्म और स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज तक, स्टूडेंट से लेकर सामान्य मानवी तक, सभी योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर आप सभी को बहुत अच्छा लगता होगा।
પ્રધાનમંત્રીની મન કી બાત મળે પ્રતિક્રિયા દેવતા થકા લોક સ્વાગત કર્યા है। लोगों कहना है कि प्रधानमंत्री इन कार्यक्रम के जरिए कई महत्वपूर्ण मुद्दा माथे अपनी राय देवे है। इन दौरान नारा नारा वराग्रा लोग अपनी प्रतिक्रिया देवता थका कहा कि प्रधानमंत्री अब के भी मन की बात के जरिए देशवासियों ने कई भांतरा संदेशा के जरिए ज्ञानवर्धक जानकारियां साझा करया है। तो एक बिटिया जो बहुत छोटे टाइम पर जो है उसकी आइज की प्रॉब्लम हो गई थी, उसने दूसरी भाषा को सीख करके केवल 3 महीने में जो है कन्नड़ को सीख करके, जो अपने उत्तराखंड से थी, उसने सीख करके और उसने वहाँ की जो पूरी प्रगति की और बहुत मेहनत करके काम किया। तो ये बहुत चीज़ें थी। आज उन्होंने उत्तराखंड के अंदर पानी पहुँचाने की बात का भी उल्लेख किया और कन्नड़ भाषा एक उत्तराखंड की बच्ची, अंधी बच्ची ने किस तरह से 3 महीने में सीखी और उसके 92% मार्क्स आए। तो आप देखेंगे कि देश के भिन्न भिन्न स्थानों को वो टच कर रहे हैं। केदारनाथ के अंदर गंदगी का भी जिक्र किया। मोदी जी ने मन की बात में आज स्टार्टअप की बात करी। मेरे विचार से स्टार्टअप देश को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा रहा है, क्योंकि इफ़ यू हैव आइडिया, अगर आपके पास आइडिया है तो आपको ऊंचाइयों पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो वो हमको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं स्टार्टअप का, जिससे आप अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करो और फिर आगे लेके जाओ। इससे इकोनॉमी में बहुत फायदा होता है और स्टार्टअप अब बाहर से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी सिटीज तक ही सीमित नहीं है, ये छोटे शहरों में भी लोग आगे बढ़ रहे हैं और स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में कई टॉपिक्स का जिक्र किया, जिसमें योग दिवस का जिक्र हुआ। योग हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। योग दिवस देश भर में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी बहुत आगे बढ़ रहा है। जी, मोदी जी ने आज के मन की बात कार्यक्रम में बहुत अच्छे संदेश दिए हैं। आने वाली 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में और स्वच्छता के बारे में खूब संदेश दिए हैं। आने वाली 21 जून योग दिवस के बारे में और सेवा का बड़ा महत्व बताया है। किस प्रकार से उत्तराखंड में एक सेवानिवृत्त कर्मचारी ने अपनी जीवन की पूरी पूंजी समाज सेवा में और बालिका शिक्षा के लिए समर्पित कर दी। बहुत सारे सामाजिक संदेश आज के मन की बात कार्यक्रम में मोदी जी ने दिए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर में भाजपा कार्यकर्ता वाला साथ है प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में सुनिया। इंडे पछे खबरना विसासु बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री कहा कि कार्यक्रम रो ध्येय एडी सीख बातारे जरिए सीख देवड़ो है देशवासियों ने, जीरो फायदो लोगा ताणी पूगे। मन की बात आज घणो महत्व जोगो कार्यक्रम बन चुक्यो है। निश्चित ही आज मन की बात अपने आप में एक ब्रांड वैल्यू वाला प्रोग्राम बना है और देश में करोड़ों लोग हर उस दिन का इंतजार करते हैं जिस दिन प्रधानमंत्री जी उनके साथ में चर्चा करेंगे। इस विविधताओं से भरे हुए देश को एकता के सूत्र में बांधने के बहुत सारे कारक हो सकते हैं। भगवान श्री राम एकता के सूत्र में बांधने का कारक है। आदिगुरु शंकराचार्य ने जो शंकर मंदिर बनाए देश के सभी कोनों में, वो अपने आप में एकता के सूत्र में बांधने का कारक है। हमारी हिंदी भाषा हम सबको एकता के सूत्र में बांधती है। हमारी गंगा नदी हम सबको एकता के सूत्र में बांधती है। महात्मा गांधी हमें एकता के सूत्र में बांधते हैं। उसी क्रम में मैं ये मानता हूँ कि मन की बात का कार्यक्रम भी हम भारतवासियों को एकता के सूत्र में, क्योंकि भारत में भी अलग भाषाएं हैं, अलग बोली है, अलग पहनावा है, अलग खान पान है, अलग अलग तरह की प्राथमिकताएं हैं, लेकिन हम सबको एकता के सूत्र में बांधने का एक सूत्र मन की बात भी है। जब पूरा भारत एक साथ बैठ करके माननीय प्रधानमंत्री जी के विचार, उनकी बात और उनके उद्गार सुनता है। मन की बात कार्यक्रम में पछे अपनी प्रतिक्रिया देवता थका भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका गुर्जर कहा कि प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में कई महत्व जोगा मुद्दा माथे बातचीत करया है। खासतौर से महिला सशक्तिकरण और नौजवान उद्योगपतियों ने ले वारो संदेश सबरे वास्ते सीख दे वालो है। द्वारा कही गई हर बात एक मैसेज होता है। आत्मनिर्भर भारत के तहत छोटी सी तंजावुर की जो कलाकृति है उसको महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बल्कि स्वाभिमान की जिंदगी भी जी सके, इसके बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने स्वच्छता के बारे में बताया कि किस तरह से पर्यटन जो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, अगर हम उसमें स्वच्छता भी जोड़ दें तो निश्चित रूप से हमारी जीन में जो स्वच्छता है, हम गोबर से लीप कर किसी शुभ काम को चालू करते हैं। स्टार्टअप इंडिया की उन्होंने बात की, संविधान की जानकारी की उन्होंने बात की और उन सभी मुद्दों पे बात की जो आज प्रासंगिक हैं और राजनीति से परे हटकर समाज और संस्कृति और भारत के संस्कारों की बात करने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है।
और हर मन की बात कुछ ना कुछ मैसेज देती है और कुछ ना कुछ हमें सीखने को और ऐसा कुछ मिलता है कि हम अपने समाज में किन चीज़ों को और भी कर सकते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने विगत लगभग 8 वर्षों में जिस प्रकार से युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से विभिन्न अवसर प्राप्त हुए हैं, उसी के बारे में ये आगे की एक वो है। और PMKVY 2.0 अब स्टार्ट होने वाली है, तो ये एक तरीके से रोजगार के लिए नए अवसर सृजित करेगी। साथ ही आज हमने यहाँ पर जो बालिकाओं को जिस प्रकार से ये दिखाया, तो वो भी इससे बहुत उत्साहित हुई हैं और वो आगे उनको भी प्रेरणा मिलेगी। मन की बात पिछले 8 साल से लगातार चल रही है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जैसे तंजावुर की महिला हेल्प डेस्क, वो भी बड़ी अच्छी बात लगी। और अभी जापान में हिरोशी कोइके जो महाभारत के लिए रच रहे हैं, वो कितनी बड़ी बात है कि यहाँ की उसको पढ़ करके उन्होंने और वहाँ इस कल्चर को अपना रहे हैं। इसी प्रकार ताऊचे जी हैं जो महाभारत उसको रामायण को एनिमेशन में दे रहे हैं और इतने साल तक उन्होंने पढ़ा। प्रधानमंत्री अपने भाषण में नई नई चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजी वगैरह बताते हैं, वो भारतवर्षी सब लोग अपनाना चाहते हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने आज हमें जो लास्ट में कर्तव्य शब्द के बारे में बताया कि देश के लिए जो कानून बनाए तो हमारा भी कुछ कर्तव्य है, उसको काफ़ी हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने देश के प्रति कर्तव्य बनाकर चलना चाहिए और कर्तव्य के साथ कार्य करना चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया भीलवाड़ा में मन की बात कार्यक्रम ने सुनिया इणमुख के भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रिया। महिलाएं को ये भी जानकर अच्छा लगेगा कि महिला साथियों ये तंजावुर डॉल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कहा है कि संसार भर में मां की पौराणिक चिकित्सा पद्धति ने अपनावा और मान बला गया है। राष्ट्रपति आज उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की शुरुआत कर रहा है। राष्ट्रपति कहा कि लोगों में आयुर्वेद खातर जाग जगावनी चाहिए। वे आयुर्वेद ने चोखा स्वास्थ्य खातर मैं तब्जो को बताया। हमारी दिनचर्या कैसी हो, ऋतुचर्या कैसी हो और औषध से भी पहले हमारा आहार कैसा हो, ये सब कुछ आयुर्वेद में ही बताया जाता है। महर्षि चरक ने तो कहा था कि भोजनम इव भेषजम, अर्थात आहार ही औषध है। आयुर्वेद प्रशासन से जुड़े लोगों से ये अपेक्षा है कि आयुर्वेद के संरक्षण और विस्तार के समक्ष उपस्थित नीतिगत बाधाओं को दूर किया जाए और जन सामान्य में आयुर्वेद के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। आयुर्वेद शिक्षक, उनसे अपेक्षा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ऐसे योग्य चिकित्सक तैयार किए जाएं जो लोगों को व्यापक तौर पर किफायती उपचार उपलब्ध कराने में अधिक से अधिक अपना योगदान दे सकें। पालीसू सांसद पीपी चौधरी कहा है कि जिला में लाडले बरस कम बिरखा वेबासू पीवारा पानी की समस्या खड़ी बैठी है। खबर नविसासु बातचीत करता था का वह कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लाडला बरस सितंबर में जोधपुर से पाली ताणी पाइपलाइन रे जरिए पानी लियाबा खातर कागज लिखो गयो हो। वे कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार ने जगावा खातर नगर परिषद की सभापति रेखा भाटी और पार्षद और सांसद राज नुमाइंदा रे तोरमाळे राकेश भाटी पाली सु 300 किलोमीटर पैदल चालर जयपुर पुगेला और मुख्यमंत्री सु बिलर इन पाइपलाइन री मंजूरी की मांग करी जावला। उसका वो सिर्फ फरवरी 2022 तक ही था। ये राजस्थान सरकार अशोक गहलोत सरकार के संज्ञान में था, उनकी जानकारी में था और मैंने भी जनप्रतिनिधि के हैसियत से उनको आगाह किया कि पाली में पीने का पानी जो है वो सिर्फ फरवरी 2022 तक है, उसके बाद में आप क्या व्यवस्था करेंगे। इसके लिए मैंने उनसे निवेदन किया कि आप जोधपुर से पाली तक पाइपलाइन बिछा दें, करीब 70-80 किलोमीटर है। अगर वो पाइपलाइन बिछा दी होती तो पाली में आज विकट समस्या पाली हो, रोहित हो या पाली जिला हो,
उसमें ये विकट समस्या नहीं होती। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाले सीमा शुल्क अधिकारी आज मस्कट सुआई चील गाड़ी सु एक यात्री सु 2 किलो सु बत्ती तस्करी कर लिया सोनो पकड़िया है, जिनकी कीमत 1 करोड़ 22 लाख सु बत्ती बताई गई है। यात्री यो सोनो प्रेस की प्रेशर प्लेट सु बरामद करया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का मामला में गिरावट आई है। काल 64 नवा संक्रमित मिला है, जहाँ जयपुर में 38, अलवर और सिरोही में 5-5, जोधपुर में 3, अजमेर और चित्तौड़गढ़ में 2-2 और बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, दौसा, धौलपुर, श्रीगंगानगर, जालोर, कोटा, नागौर और उदयपुर में 1-1 नवो संक्रमित मिलो है। इन बीच राज्य में 21 मरीज स्वस्थ हुआ है, वही एक्टिव केस बढ़कर 610 हो गया है। गृह विभाग चिकित्सा कर्मियों ने सुरक्षा देवा खातर नवी मानक संचालन प्रक्रिया जारी करो है। इन तहत चिकित्सक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज वेबा माले थानाधिकारी चिकित्सक मंडल सु निष्पक्ष राय मांगेला। गंभीर मामलों वेबा वाले प्राथमिक रपट दर्ज करी जा सकेला। वही चिकित्सक कानी सु परिवार दिया जाबा माथे बेगी और जरूरी कार्रवाई करी जावला। महान क्रांतिकारी अमर शहीद प्रताप सिंह बारठी जयंती रे मौके राखी जा कार्यक्रमारी कड़ी में आज जयपुर रा पिंक सिटी ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर राखी जो। श्री करनीचारण युवा संघ और चारण धर्मार्थ समिति का निसु आयोजित इन रक्तदान शिविर में नौजवान बढ़ चढ़कर शामिल किया। क्रांतिकारी प्रताप सिंह ने श्रद्धांजलि दीगी। इन दौरान राजपूत महासभा अध्यक्ष राम सिंह चंदलाई, एडिशनल एसीपी सुरेंद्र सिंह कविया, डॉक्टर रघुवीर सिंह, पार्षद विकास बारट, अभिनव सिंह समेत कई जना मौजूद रहा। हर वर्ष की बात भी इस वर्ष भी हमने अमर शहीद प्रताप सिंह जी बारट की जयंती के उपलक्ष्य में ये ब्लड डोनेशन कैंप किया है। ये पिछले 6 वर्ष से हम लगातार कर रहे हैं और इस ब्लड का हम उपयोग हर कास्ट, हर धर्म और हर व्यक्ति के लिए करते हैं। जिसको भी आवश्यकता होती है उसके लिए 24 आवर्स जब भी चाहिए पिंक सिटी ब्लड सेंटर आके अपने ब्लड ले जा सकते हैं और किसी भी व्यक्ति, जरूरतमंद व्यक्ति को 24 ही घंटे ये ब्लड उपलब्ध रहेगा। और ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य यही है कि धीरे धीरे जो युवा जिनमें जन जागृति आ रही है अमर शहीदों के प्रति, उन सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया है। गरीब परिवारों बिना धुआं ईंधन देवारा धेसु शुरू करेगी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लोगों खातर घनी किफायती साबित पड़ी है। जयपुरा जोबनेर तहसील जोरपुरा में लाभान्वित लोग इन योजना ने चोखी पहल बताया है। बाकी जानकारी इन रपट लगाएं। ग्रामीण महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाने और प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कारगर साबित हो रही है। इसके तहत मुफ्त एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन दिया जाता है। जयपुर जिले के जोरपुरा में ग्रामीण महिलाएं इस योजना का लाभ उठाकर खुश हैं। उनका कहना है कि पहले चूल्हा जलाने के लिए उन्हें लकड़ी काटकर लानी पड़ती थी और खाना बनाने में भी काफी समय लगता था। योजना के तहत मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मिलने से उन्हें राहत मिली है। मेरा नाम मीरा देवी है और मैं माचरखानी की रहने वाली हूँ। और हम आना पहले तो चूल्हे पे बनाते थे, तो बारिश के दिनों में आना वो गीली लकड़ी लाते थे, उसमें धुआं उठता था, तो हम जो है यहाँ परेशान हो जाते थे और धुआं से हमारी आंखें भर जाती थी। और ना नरेंद्र मोदी जी ने हमें उज्ज्वला सिलेंडर देके हमें बहुत बढ़िया काम किया है और हम इससे बहुत खुश हैं। तो मोदी जी ने हमें सिलेंडर दिया है, इसलिए हम गैस पे बना लेते हैं। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी जो फ्री में गैस कनेक्शन करवाया है उससे हमें बहुत सुविधा मिली है। अगर कोई भी मेहमान आ जाते हैं तो 5 मिनट में चाय बना के दे देते हैं। और पहले चूल्हे पे बहुत टाइम लगता था बनाने में, लकड़ी मिलती नहीं थी, इसलिए तो काफ़ी बढ़िया हमें सुविधा मिली है। और अब तो जो सब्सिडी बंद हो गई थी तो प्रधानमंत्री जी ने वो भी वापस चालू कर दी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का जो हमें फ्री में गैस कनेक्शन दिया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने गांवों में महिलाओं के जीवन को एक नई दिशा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।
स्वच्छ ईंधन और बेहतर जीवन नारा साथ केंद्र सरकार कानीसू शुरू करेगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जरूरतमंद लोगों खातर घणी महत्व जोगी साबित पड़ी है। इन योजना के तहत पात्र परिवार ने सरकार कानीसू मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। बत्ती जानकारी माका जयपुर खबर नवीस हनुमंत सिंह। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों की महिला मुखिया के नाम निःशुल्क गैस के कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं। इस योजना से देश भर में लोगों को लाभ मिल रहा है। लाभार्थी महिलाओं का कहना है कि पहले उन्हें लकड़ियां जलाकर खाना बनाना पड़ता था, जिसके कारण निकलने वाले धुएं से स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता था। लेकिन उज्ज्वला योजना से मिले निःशुल्क गैस कनेक्शन के बाद घर में खाना पकाने का काम बेहद आसान हो गया है। अब जहां एक तरफ धुएं से मुक्ति मिली है, वहीं चंद मिनटों में गैस के चूल्हे पर घर का खाना पककर तैयार हो जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए इस योजना के पात्र परिवारों को गैस के सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। इसमें करीब 9 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे। बढ़ती महंगाई में राहत प्रदान करने के लिए लाभार्थी केंद्र सरकार का आभार जता रहे हैं। योजना से हमें बहुत ही लाभ हुआ है। पहले हर काम में बहुत परेशानी होती थी, लकड़ियों पे खाना पकाना पड़ता था। अब जब से ये योजना हमें मिली है और महिलाओं को जो सम्मान मिला है, इससे हमें बहुत खुशी है। और मेरे जैसी कई महिलाओं को, कई हजारों परिवार को इसकी सुविधा का लाभ मिला है। उससे हम सब परिवार बहुत खुश हैं। पहले हम लकड़ियों में खाना पकाते थे, ऐसे बहुत परेशानी होती थी। सांस लेने में बच्चे तकलीफ में होते थे, तो उससे बहुत परेशानी होती थी। और अब है ना जी बहुत जब से गैस कनेक्शन मिला सिलेंडर, तो बहुत राहत मिली है। और इसलिए ना जी बहुत बहुत धन्यवाद। फटाफट से खाना बन जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका टिफिन भी जल्दी से बन जाता है बच्चों का, और घर वालों को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ये योजना के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम संतोष है, मैं ब्यास कॉलोनी में रहती हूँ। पहले हम लोग चूल्हे पे रोटी बनाते थे, तब हमें बहुत परेशानी होती थी। बच्चे भी लेट हो जाते थे स्कूल के लिए, हमारे हस्बैंड भी काम पर नहीं जा पाते और लेट हो जाते थे। बरसात में भी दिक्कत होती थी। अब जब से उज्ज्वला योजना में सिलेंडर मिला है, तब से हर काम आसान हो गया है। हम इसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मतलब मेरे हस्बैंड वगैरह की रोटी बनाते थे, मेहमान आते हैं उनको भी लिए परेशान होते थे, बारिश में खाना बनाते थे। अब ये गैस मिले बाद में हमको बहुत अच्छा लगा है। अब बहुत जल्दी खाना बन जाता है। उज्ज्वला गैस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमको इस सुविधा से बहुत लाभ हुआ है। जैसे हम कहीं भी जाए तो जल्दी से खाना बना के ले जा सकते हैं, आकर खा भी सकते हैं जल्दी से। चूल्हे में क्या है, लकड़ियाँ जैसे जलाते हैं, उसमें धुआं होती है और फिर ऑक्सीजन में दिक्कत आती है, सांस लेने में परेशानी होती है। इसके लिए हम इस केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं। केंद्र सरकार की जो उज्ज्वला योजना की स्कीम है, उसके तहत हम फ्री कनेक्शन दे रहे हैं। उसमें डॉक्यूमेंट होते हैं कि जो बेनिफिशियरी है उसका राशन कार्ड चाहिए हमको, और राशन कार्ड में जो भी अबव 18 मेंबर्स हैं उन सब के आधार कार्ड लगते हैं। वो आधार कार्ड मैंडेटरी होते हैं देने, राशन कार्ड मैंडेटरी होता है देना। उसके तहत हम उनको कनेक्शन रिलीज़ करते हैं, महिलाओं को सिर्फ, जिसमें हम कोई भी पैसा चार्ज नहीं करते हैं, जिसके तहत कस्टमर को 12 सिलेंडर साल के मिलते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रदेश के जरूरतमंद परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से जहां एक तरफ धुएं से मुक्ति गृहिणियों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद साबित हो रही है, वहीं ये योजना प्रदूषण नियंत्रण में भी मददगार साबित हो रही है। अभिलाषा वुमन वेलफेयर सोसायटी कानीसू विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस ने लिए जागरूकता कार्यक्रम राखी जो सोसायटी की अध्यक्ष डॉक्टर रमा माथुर बताया कि या मुद्दा माथा लुगाए न खुलर बातचीत कर साफ सफाई वाले ध्यान देवनो चाहिए, जिनसु माने किणी भांति बीमारी रो साबो नहीं करनो पड़े। आईपीएल खिताब खातर राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आखिरी दिल्ली पे तोड़वारी दहलीज माले खड़ा है। 14 बरस पहली आईपीएल में आपरी सुनहरी शुरुआत करवाड़ी राजस्थान रॉयल्स की टीम आज रा खिताबी मुकाबला में एक फिर इतिहास ने दोहरा बुझावे है। वटे दिग्गजा ने जमी दोष कर आपरा पहला सफर में सिरमौर बनी गुजरात टाइटंस कामयाबी रो नवो इतिहास रचवारी फिराक में पहला।
IPL खिताब के लिए गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स आखिरी तिलिस्म तोड़ने की दहलीज पर खड़े हैं। 14 वर्ष पहले IPL के पहले सफर में सुनहरी शुरुआत करने वाले राजस्थान रॉयल्स एक बार फिर इतिहास को दोहराना चाहेंगे तो दिग्गजों को जमींदोज करके अपने पहले ही सफर में सिरमौर बनी गुजरात टाइटंस कामयाबी का एक नया इतिहास रचने की फिराक में होगी। राजधानी जयपुर चांदपोल में खंडेलवाल वैश्य समाज प्रांगण में राजस्थान ग्रेपलिंग संघ कानिसू 8वीं राजस्थान ग्रेपलिंग चैंपियनशिप 2022 राखी जी जिंडबाई राजस्थान रा 12 जिला रा 200 सुपत्ति खिलाड़ी शामिल हुआ। ग्रेपलिंग संघ राजस्थान रा अध्यक्ष संजय सिंह शेखावत बताया कि होड़ में न्यारा न्यारा वर्गा रा मुकाबला राखी जा है। आज जीत वाला प्रतिभागियों ने पदक और प्रमाण पत्र दे सम्मानित किया गया है। यहाँ किया जा रहा है जिसमें पूरे प्रदेश से 12 जिलों के खिलाड़ियों ने आज इसके अंदर हिस्सा लिया है और प्रतिभाओं ने जो अपने हर जिले से जो चयनित खिलाड़ी हैं वो आज स्टेट चैंपियनशिप के अंदर हिस्सा लेकर के आज अपनी प्रतिभाओं को यहाँ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी खिलाड़ी यहाँ जो जीतता है प्रथम स्थान पर उसको गोल्ड मेडल और सेकंड को सिल्वर और थर्ड को ब्रॉन्ज पदक से सम्मानित किया जाएगा। इसके अंदर जो खेलने वाले जो खिलाड़ी जो आज स्टेट चैंपियनशिप में चयनित होंगे वो आगे होने वाली हरियाणा के अंदर नेशनल चैंपियनशिप के अंदर भाग लेंगे और भारत और राजस्थान का गौरव और इतिहास बचा करके और अपना नाम रोशन करें। प्रदेश में तेज गर्मी से जनजीवन माथा असर पै रह्यो है। कई जिला में पारो 42 डिग्री से ऊपर बन्यो है। लाडला 24 घंटा रे दौरान सबू 43.6 डिग्री सेल्सियस तापमान पिलाड़ी में दर्ज किया गयो है। मौसम महकमा मुजब पूर्वी राजस्थान रा भरतपुर जयपुर संभाग में कटा कटा थोड़ी घनी बूंदाबांदी वह सके है। इन बीच राज्य में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाड़ चाल सके है। और अब खास खबर एक कर फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी रे जरिए मन की बात में स्टार्टअप माथे दीना जो 32 लोगों ने योग से जुड़वारो कर आह्वान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की कर शुरुआत। आयुर्वेद खातर जाग जगावारो कर आह्वान। जयपुर हवाई अड्डा माळे 2 किलो से बत्ती तस्करी कर लिया गयो सोनो करो गयो बरामद। सोना की कीमत करीब 1 करोड़ 22 लाख रुपया। गृह विभाग चिकित्सा कर्मियों ने सुरक्षा देवारा धेसु नवी मानक संचालन प्रक्रिया करो जारी। चिकित्सक रा परिवाद देवा माळे वेला बेगी जरूरी कार्रवाई। और IPL 2 खिताबी मुकाबलों आज वेला राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस रे पीछे। राजस्थान रॉयल्स 14 बरस पहली रा इतिहास ने दौराबारी करेला जुगाड़। एंड साथ ही यह बुलेटिन अठाई पूरी। नमस्कार।